नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में हो रहे सितम की। बता दें कि उत्तराखंड में बरसात का सितम देखने को मिल रहा है, जहां पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश ही बारिश देखने को मिल रही है। साथ ही उत्तराखंड में भूस्खलन अब लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रहा है। तो उत्तराखंड में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से लगातार बरसात उत्तराखंड में हो रही है, जिसकी वजह से रास्ते टूट चुके हैं। आवागमन में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आलम यह है कि बरसात जिंदगी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। मतलब नरेंद्रनगर के कुमारखेड़ा में लोगों की भी बरसात ने नींद उड़ा दी है। दरअसल नरेंद्रनगर के वार्ड नंबर 1 में कुमारखेड़ा में जबरदस्त भूस्खलन देखने को मिल रहा है और कुमारखेड़ा लगातार भूस्खलन की जद में आता नजर आ रहा है। हालत यह है कि कई लोगों के मकान और चौक पर दरारें पड़ गई हैं। कई लोगों के मकान की छत से पानी भी टपक रहा है, जिसकी वजह से लोग दहशत में जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गए हैं। बात करें उत्तराखंड के ऋषिकेश की, ऋषिकेश टिहरी मोटर मार्ग पर भी कुमारखेड़ा के पास बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं, जहां किनवाड़ी बस्ती के ऊपर बने 5 सितारा होटल का मलबा और पानी किनवाड़ी बस्ती के घरों में घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। बरसात के बाद बिगड़े हालात और समस्याओं का जायजा लेने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार, तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल और पटवारी पवन कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची, जहां पालिका अध्यक्ष और तहसीलदार ने कुमारखेड़ा और किनवाड़ी बस्ती में धंसती जा रही रोड का मुआयना किया। साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना। बता दें कि अब तक 3 परिवार को नरेंद्रनगर बारात घर और पालिका गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने बाकी पीड़ित परिवारों को भी फिलहाल बारात घर में ठहराने की बात कही है। वहीं तहसीलदार ने सरकार की ओर से मानकों के तहत सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने कुमारखेड़ा में श्रीकिंग जोन को देखते हुए जल्द ही भूगर्भीय सर्वेक्षण करने की बात भी कही है। तो उत्तराखंड में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं और लगातार लैंडस्लाइड होने से लोग डर के माहौल में जीने को मजबूर हो गए हैं। साथ ही लोगों को उत्तराखंड में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जहां कुमारखेड़ा में भूस्खलन देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से उत्तराखंड में बारिश ने आफत बरसा रखी है और इस दौरान अधिकारी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। साथ ही पीड़ित परिवारों को शिफ्ट करने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। वार्ड नंबर 1 से मेरे मकान के नीचे जो है बहुत ज़्यादा भूधसाव हो गया है, जिससे जो है मेरा मकान खतरे की जद में है और कुमारखेड़े में भी काफ़ी जगह जो है दरारें आ चुकी हैं। तो इसका जो है जल्दी से जल्दी मतलब जो भी निस्तारण हो सके वो अच्छे से किया जाए। से मेरे मकान के नीचे सर पानी का भूस्खलन होने से सर मकान खेत सब फलदार पेड़ सब साफ तहस नहस हो गए। मकान को भी साफ काफ़ी डेंजर हो चुका है और साहब उसमें साहब बहुत हो रहा है, जो हमें साहब जान बचाने के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और सब हमारे दोनों ही कमरे जो हैं वो पानी की जान में जा रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है। आज हमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि एक तो जो हमारे कुमारखेड़ा का मुख्य मार्ग है उसमें कुछ क्रैकेज वगैरह आए। तो सबसे पहले हमने और तहसील प्रशासन ने मिलकर उसका एक जॉइंट सर्वे करवाया, जिसमें पीडब्ल्यूडी के लोग भी थे। हमने उन्हें वहाँ पे देखा तो काफ़ी दरारें आ चुकी हैं उसमें मुख्य मार्ग पे। तो हमारे द्वारा मिलके उसको लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि भाई आप लोग जो नाले बंद पड़े हैं, जो नारदाने बंद पड़े हैं, उनको खोलिए और जो ये दरारें वगैरह हैं उनको तुरंत ढकने का कार्य कीजिए, जिसको जो भी जिस ढंग से उन्हें ढका जा सकता है उनके द्वारा वहाँ पे कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। और उसके बाद अभी हम यहाँ पे जो हमारा कुमारखेड़े की बस्ती है जो नीचे वाली, यहाँ पर हम लोग हैं, पूरी हमारे साथ तहसील प्रशासन की टीम भी है, नगर पालिका की टीम भी है। तो जिनको सबसे ज़्यादा पारिवारिक सुरक्षित होने की व्यवस्था थी उसमें पूर्व भी अध्यक्ष जी के द्वारा नगर पालिका में उनको स्थापित कर दिया गया। अन्य लोगों के लिए भी मैंने अभी नगर पालिका अध्यक्ष जी से बात करने के बाद ये कह दिया है कि अन्य लोग जो सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते हैं उनके लिए बारात घर में सैद्धांतिक रूप से भी अध्यक्ष जी ने सहमति दे दी है। साथ ही जितने लोगों को हमने यहाँ पर चिन्हित कर रहे हैं उनको हमारे यहाँ से जो भी आर्थिक सहायता है उसको तत्काल वितरित की जाएगी। अन्य जो किनवाड़ी का है हमारा, वहाँ पर भी हम लोगों के द्वारा सर्वे पूर्ण करने के पश्चात उनको तत्काल राहत राशि दी जा रही है। वार्ड नंबर 1 से
मेरे मकान के नीचे तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में बादल लगातार आफत बनकर बरस रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। इस बीच वीरांगना तीलू रतौली के पैतृक गांव कांडा मल्ला और आसपास के गांव में भी बरसात के कारण जबरदस्त नुकसान की खबर सामने आ रही है। बता दें कि यह इलाका पौड़ी की लैंसडाउन विधानसभा में आता है और कांडा मल्ला के अलावा आसपास के गांव की बात करें तो बलायूं और गेदीगाड़ गांव में गेदेसरों बहने बहकर आई मिट्टी और पत्थरों के मकानों के टूटने की खबर लगातार सामने आ रही है। यहाँ गदेसरों से बहकर आया पानी और मिट्टी पत्थरों से मकान टूटते नजर आ रहे हैं। एक और बछड़ा भी गदेरों के तेज बहाव में बहता हुआ नजर आया। इसके अलावा कांडा सिमड़ी कुंडली बड़ी के आसपास कोटद्वार जाने वाले रास्ते बरसात के कारण और लैंडस्लाइड के कारण बंद हो रहे हैं। सड़कों पर मलबा आने पुख्ता टूटने से सड़कों की हालत खराब हो गई है। वहीं प्रशासन भी हालत पर नजर बनाए हुए है, जहां सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी लगाई गई हैं। साथ ही पटवारी कानून गोव ने भी मौके पर पहुंचकर हालत का निरीक्षण किया है, जिसकी जानकारी स्थानीय विधायक दिलीप रावत को भी दी गई है। तो बात करें बीरोखाल की, बीरोखाल में कई गांव तबाही का सितम झेल रहे हैं। लगातार हो रही बरसात लोगों की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो रही हैं। सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है। लगातार हो रही बारिशों से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सड़कें बंद हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं और मलबा अब लोगों के घरों में बह रहा है, जिससे मकान टूटने लगे हैं। जहां गदेरों में जानवर भी बहते नजर आ रहे हैं। गदेरों भी उफान पर हैं, नदी नाले तूफान पर पहुंच चुके हैं। इस बीच जानवरों को भी इस दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पौड़ी में अब अतिक्रमण पर एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखने को मिला, जहां प्रशासन ने जेसीबी से 34 खोखे तोड़ दिए हैं। तो उत्तराखंड में आसमानी आफत से जिंदगी दहशत में है, लेकिन इन सब के बीच अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन भी लगातार सरकार प्रशासन का जारी है। पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान जेसीबी से 34 खोखे तोड़ दिए गए। जहां बरसात के मौसम के बीच एनएच हाईवे पर जेसीबी अतिक्रमण कर बनाए गए खोखे पर जमकर गर्जा है। बता दें कि इस दौरान धामी का बुलडोजर इन अतिक्रमणकारियों पर गर्जा है। जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने से पहले ही कुछ लोगों ने खुद ही सामान हटाना शुरू कर दिया था। इस दौरान कुछ महिला व्यवसायियों ने जेसीबी के आगे खड़े होकर विरोध जताया। उनकी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है, जहां प्रशासन की ओर से महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। बाद में महिला पुलिस ने उन्हें अतिक्रमण स्थल से हटा दिया। इसके बाद अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की और व्यापारियों के विस्थापन की मांग की। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका परिषद और एनएच विभाग की टीमें मौके पर मौजूद रही। तो उत्तराखंड में आसमानी आफत के साथ साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हमें सरकार का लगातार जारी है। बता दें कि पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखने को मिला, जहां पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 34 खोखों पर बुलडोजर गर्जा है। कारण क्या हमें तो कुछ पता नहीं रहा। एकदम कब परसों अचानक आए वो तोड़ दाड़ कर 1 घंटे के अंदर खाली कर दो। और अब सब बेरोजगारी तो है, सारे परेशान है। तो क्या दिखाया पुलिस से अच्छा, क्या चाहते क्या हमें कहीं स्थापित करा जाए और कहीं जगह मिल जाए और क्या बोलना है नहीं मिलेगी ठीक है, नहीं तो क्या करना क्यों दिए किराया नहीं दिया तो आरसीबी कटी है हमारी। कितने की आरसी कटी आपकी? कई बार कटी। अच्छा 35,000 रुपए की आरसी कटी है, जमा करा हमने सब।
सब जमा कर इस मार्च 23 जो 2023 चल रहा है 2023 तक हमने जमा कर रखा है पूरा। अच्छा कर रखा है। मार्च तक का जी मिला तो बेरोजगारी हो रही है। बहुत बुरी हालत है हमारी, बहुत बुरी। आज हमको इससे बढ़िया तो बादल फट जाता और हम सब कट के मर जाते। हम तो आज सड़क में आ गए, कहाँ से कौन करेगा हमारा रोटी कपड़ा। बच्चे पढ़ रहे थे, मकान मालिक हमको घर से निकाल देकर कमरे से बाहर, कहाँ जाएंगे हम, कौन करेगा हमारी भरपाई। दुकान हमारे रोजगार से हम बेरोजगार हो गए, कहाँ जाना है हमने। अब सरकार हमारी सुने और हमें जल्दी से जल्दी रोजगार दे, या तो हमारे बच्चों को रोजगार दे। हमारे तो कोई भी नहीं है। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मेरे हस्बैंड है जिनकी दुकान है, कहाँ जाए हम बताओ आप। मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा आदिम खत्म हो गया। मेरा आदिम के नाम पे, बिमल लाल की नाम पे ये दुकान थी। 36 साल हो गई इसको। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। मैंने कितनी मुसीबत से बोला बुता लोगों का दिहाड़ी मजदूरी करके काम करा। फिर दूसरी बात यह है कि बड़ा लड़के के पेट में अल्सर है, छोटा लड़का भी मेरा बीमार है, उसके भी खून में इन्फेक्शन है। मेरे भी पेट में पथरी है। घर में हम कई दिन भूखे रह जाते हैं। केवल हमें चावल मिल रहे हैं, 10 किलो गेहूँ मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं। उसी चावल को मैं पीस रही हूँ और उसी का खाना दाल बना रही हूँ। मेरे घर में, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ कि मेरे घर में देखने के लिए 4 आदमी भेज दो कि क्या स्थिति है मेरी। मेरे पोते के लिए पढ़ाने के 4 साल का हो गया, मैंने स्कूल में भी एडमिशन नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? जो चिन्हित की गई थी इनको हटा दिया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से रहा। रही बात इनको विस्थापन की, तो इनका हम पालिका अध्यक्ष महोदय से और बात करेंगे तो इनका कहीं ना कहीं विस्थापन की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, आज तो शांतिपूर्ण रहा, परसों विरोध था, लेकिन आज जो है लोगों ने सहयोग किया, कोई विरोध नहीं था। आज चिन्हित किया गया है, अभी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अभी और भी चिन्हीकरण किया गया, तो उसको भी लगातार कार्रवाई में किया जाएगा। और इन 34 दुकानों को पूर्व में 2 बार नोटिस दिया गया था और परसों भी यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम आई थी, लेकिन सामान हटाने के लिए लोगों को 2 दिन का समय डीएम सर ने दिया था। तो आज वो 2 दिन की अवधि समाप्त हो गई है। तो आज स्थानीय प्रशासन एसडीएम साहब के नेतृत्व में और पुलिस में एसएचओ साहब है और एनएच के अधिकारी और नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस अतिक्रमण को आज हटाया जा रहा है। यही कार्रवाई अभी तक करी ये जो 3 दुकानें आगे है सामने, जो शुरू में 3 दुकानों के टोके हैं, ये एनएच द्वारा चिन्हित करे गए थे। इनमें आगे की तरफ जो अतिक्रमण था उसको पूर्व में एनएच द्वारा ही हटाया जा चुका है और ये जो इनका वर्तमान स्थिति है वो अतिक्रमण की जद में नहीं आ रहे हैं। ऐसा एनएच के अधिकारियों ने कल्याण विभाग को दिया गया था, जिसमें से कि 26 दुकानें नगर पालिका के अंडर में थी और उसके अलावा 8 दुकानें जो थी वो समाज कल्याण विभाग की थी। तो हमारे द्वारा सिंगल नोटिस नगर पालिका को और समाज कल्याण को दिया गया था। तो आज हमारे द्वारा जो यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हुई है, उसमें जो 34 नंबर ऑफ खोखी थे वो सब हटा दिए गए। तो मैं रोड पे कई ऐसे है कि पहले हटाए गए थे, फिर दोबारा उनको बना दिया गया था। जिन्होंने दोबारा अतिक्रमण कर लिया है उनको अभी अभियान हमारा बंद नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। और जिन्होंने दोबारा लगा लिए हैं उन तरह से कार्रवाई कारण क्या परसों जाना से ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। तो ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे 94 में लगातार हो रही बारिश से बंद हो गया है, जहां सड़क पर मलबा आने की वजह से कई बार ये पहले भी बंद हो चुका है। बता दें बगरधार में सड़क पर मलबा आने की वजह से यातायात बाधित हुआ है। दरअसल लगातार हो रही बरसात के कारण जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। इस बीच आगरा खाल के पास सिलबड़ के पास पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ जाने से रास्ता बाधित हो गया। बताते चले कि पिछले 12 से 15 अगस्त के बीच यहीं पर सड़क 77 घंटों तक बाधित रही। सोमवार रात को फिर से यहीं पर भारी मलबा आने के कारण सड़क अवरुद्ध हो गई थी, जहां सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही सड़कों की देखभाल कर रही कार्यदायी संस्था MGCPL को सड़क पर से ही मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया, जहां MGCPL के माध्यम से प्रोजेक्ट मैनेजर NK यादव के दिशा निर्देशन में दोनों छोर से मलबा हटाने में 2 पॉकलैंड मशीनें लगाई गई। लगातार हो रही बरसात और कोहरे के बीच पहाड़ी से पत्थर गिरने से मलबा हटाने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।
हमाशा और बारिश जो हमेशा होती है तो यहाँ पत्थर नीचे आ जाते हैं। हमारी जीसीबी लगी हुई है और हमारे पुलिसकर्मी भी देखो सब तैनात खड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें होती है कि मैं एक पैदल चलता हूँ, गाड़ी घोड़ा वाला तो जिद मर्जी जहाँ से निकल जाएगा। हमें रोटी पानी की भी समस्या होती है, लेकिन हम उसको भी झेल लेते हैं। और हम कहते हैं मीडिया वाले जैसे हमारे साथ आज मिले हो और हमेशा मिलते रहो। और मैं जय हिंद कहता हूँ। मैं एक फौजी नहीं हूँ तो क्या हुआ बाबा हूँ, लेकिन मैं फौजी से किसी से कम नहीं हूँ। चल रही थी तो हम कल भी आए थे, तो कल भी हम 4 घंटे उस साइड खड़े रहे थे, तो उसकी वजह से हमारे फ़ोन पे कल जमा नहीं हुए। फिर हम नीचे गए तो फिर जमा नहीं हुए, फिर आज गए तो आज जमा हुए। अब घर नहीं जा पा रहे हम यहाँ से। कल से हम ऐसे ही रह रहे हैं, कहीं पे रुक रहे हैं, कहीं पे खा रहे हैं, कुछ व्यवस्था भी नहीं है, कुछ नहीं है। कल से घर भी नहीं गए अभी तक। 9 बजे बंद हो गई थी क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी और ऊपर से लगातार पत्थर भी आ रहे हैं और पूरी रात बंद रही। और बड़े बड़े बोल्डर आने से 3 मीटर रोड अंदर तक टूट चुकी है और उसको खोलने के लिए हमको 3 मीटर हिल साइड में अंदर जाना पड़ रहा है। अंदर जाने से क्या हो रहा है कि ऊपर से जो बड़े बड़े बोल्डर रुके हुए वो लगातार आ रहे हैं। मशीन को काम करने में भी दिक्कत हो रही है। 2 से 3 फुट तक विजिबिलिटी है, कोहरा लगातार छाया हुआ है, जिससे मशीन को मलबा हटाने में बहुत टाइम लग रहा है। और उम्मीद ये है कि देखो कोशिश हमारी पूरी है, दोनों तरफ से हमने 2 पोकलेन लगा रखी है, जिससे कि शाम तक कोशिश है कि शाम। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।